स्टीयरिंग ज्योमेट्री। स्टीयरिंग ज्योमेट्री क्या है? स्टीयरिंग ज्योमेट्री वो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, वो ज्यामितीय व्यवस्था है जिसके द्वारा स्टीयरिंग के पार्ट्स, टायर की पोजीशन, स्टीयरिंग के लिंकेज, उन्हें किस तरह से किस कोण पर फिट किया जाए ताकि डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्राप्त हो, डायरेक्शनल कंट्रोल प्राप्त हो अकॉर्डिंग टू हर किस्म की हर परिचालन परिस्थितियों में, चाहे वो कॉर्नरिंग पर हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऑपरेशन हो, चाहे वाहन सीधी लाइन पे चले तो वहां पर भी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्राप्त हो, और मोड़ों पर भी, और किसी भी तरह का पहिया जो है टायर में लगा हुआ, वाहन के जो पहिए हैं वह अंदर या बाहर की तरफ ज्यादा घिसें ना, यानी टायर लाइफ भी बढ़िया रहे, परफेक्ट रोलिंग मिले और मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी प्राप्त हो। यह है उद्देश्य। किया कैसे जाता है? स्टीयरिंग व्हील की रोटरी मोशन को लिंकेजेज के माध्यम से पहिए की एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करके। तो हमने इसमें देखे कैम्बर एंगल, किंगपिन इंक्लिनेशन, SAI स्टीयरिंग एक्सेस इंक्लिनेशन एंड क्रब रेडियस कल हुआ था। अब इसी क्रम में आगे चल रहे हैं हम आज कास्टर एंगल। फर्नीचर देखा है जिसमें पहिए होते हैं, अस्पताल के बेड जिनमें पहिए होते हैं, बाइक, सभी लोग तुम बाइक चलाते हो, बाइसिकल, साइकिल भी चलाते हो, पहाड़ों में फिर भी खूब साइकिल चलती है, हमने चलाई, सभी चलाते हैं, हमारे बच्चे भी चला रहे हैं, सभी चलाते हैं। तो उसमें जो पहिए को एक पूरे डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के लिए इस तरह से एक कोण रखा जाता है। हमने देखा किंगपिन इंक्लिनेशन में ये किंगपिन चैसी की सेंटर लाइन की तरफ थोड़ा सा झुकाव देकर फिट की जाती है। अब जो भी इसकी सेंटर लाइन आ रही है, ये सेंटर लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं, ये जमीन पर जहां पर टच होती है वह व्हील के, जब व्हील सीधा खड़ा है, व्हील मीन्स रोड व्हील्स जो सड़क के साथ संपर्क में हैं, जब वह सीधा खड़ा है तो इस पहिए की जो सेंटर लाइन है वह किंगपिन की सेंटर लाइन के साथ जो कोण बनाती है, यह कोण कहलाता है कास्टर एंगल। जब यह किंगपिन की सेंटर लाइन की रेखा पहिए की सेंटर लाइन से आगे मिलती है, यानी फ्रंट साइड, ये फ्रंट ऑफ कार एरो लगा हुआ है, यह आगे की तरफ मिलती है, तो यह कहलाता है पॉजिटिव कास्टर। क्या कहलाता है? और जब यह इस सेंटर लाइन के पीछे मिलती है तब यह कहलाता है निगेटिव कास्टर। क्या? नेगेटिव कास्टर। इतनी बात समझ में आ गई है? कास्टर एंगल वह एंगल है जो कि स्टीयरेबल व्हील के, जो फ्रंट व्हील है उसकी सेंटर लाइन और किंगपिन की सेंटर लाइन के बीच का कोण कास्टर एंगल कहलाता है। जब यह रेखा, कौन सी रेखा? किंगपिन की केंद्रीय रेखा या किंगपिन की सेंटर लाइन जब पहिए की सेंटर लाइन के आगे मिलती है तो यह कहलाता है पॉजिटिव कास्टर। जब यह रेखा इधर आकर मिलती है, यानी सेंटर लाइन के पीछे मिलती है, तो यह कहलाता है निगेटिव कास्टर। ये जो जहां पर ये पहिए की सेंटर लाइन है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, पहिए का सड़क के साथ संपर्क बिंदु, जहां पर पहिया सड़क के साथ लगा हुआ है। बाकी पहिए का बाकी भाग सब, परिधि इसकी बाकी सब सड़क से उठी हुई है, सिर्फ वही भाग टच है, एक छोटा सा भाग टच है जो सड़क के साथ लगा हुआ है।
तो ये वाला भाग कहलाता है कांटेक्ट पॉइंट। अब जितना टायर की चौड़ाई होगी उतना बड़ा कांटेक्ट पैच बनेगा। समझ में आ रही बात? यानी पॉजिटिव कास्टर युक्त वाहनों का जो कांटेक्ट पॉइंट है वह हमेशा किंगपिन की सेंटर लाइन का अनुसरण करता है, यानी उसके पीछे रहता है। यह रखने का उद्देश्य क्या है? जब भी रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स हैं तो उनमें जो पिछला वाला लाइव एक्सल है वह अगले पहियों को धकेल रहा है, पर जब वाहन सड़क पे चल रहा होता है तो वो जो स्टीयरिंग एक्सिस की लाइन है, किंगपिन की इंक्लिनेशन है केपीआई एंड एसएआई, ये पहिए को पुल करते हैं, खींचते हैं, और पहिया जो है इस सेंटर लाइन का अनुसरण कर रहा है। ऐसा करने से एक अच्छी रोलिंग मिलती है, परफेक्ट रोलिंग मिलती है, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल इंप्रूव होता है। अच्छा हो जाता है पॉजिटिव कास्टर युक्त वाहनों में, परंतु पॉजिटिव कास्टर युक्त वाहनों में पहिए को स्टीयर करने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता है, ड्राइवर को ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती है। समझ में आ रही बात? तो इसका आजकल उपाय है क्या? पावर स्टीयरिंग। पहाड़ों में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से भी पहले ही अमेंडमेंट एक हो गया था, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में राज्य के अलग कानून होते हैं और केंद्र के अलग अलग कानून होते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का ये कानून बना था कि पहाड़ में चलने वाली चाहे बसेज हों चाहे ट्रक हों, वो सब पावर स्टीयरिंग होंगे। बिना पावर स्टीयरिंग वाले वाहन पहाड़ों के लिए पास नहीं किए जाते। कारण यही है, उसका कारण क्या है? दुर्घटनाओं को कम से कम करना। पहाड़ों में चढ़ाई है, उतराई है और बहुत तीव्र मोड़ हैं, हेयरपिन बैंड से हैं, तो वहां पर ड्राइवर बार बार स्टीयरिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, स्टीयरिंग एंड ब्रेक का, गियर्स का भी। चढ़ाई में टॉर्क को बढ़ाना है तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड यही 3 गियर लगते हैं पहाड़ों में ज़्यादातर, चढ़ाई में भी और उतराई में भी। पर क्या होता है, ड्राइवर कई बार चौथा गियर लगा देता है, ढलान पे तेजी से उतार रहा होता है और स्टीयरिंग भारी है, वाहन पर से दिशात्मक नियंत्रण उसका खत्म हो जाता है, डायरेक्शनल कंट्रोल खत्म हो जाता है और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस दुर्घटना की संभावना को कम से कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए पावर स्टीयरिंग जरूरी हो गया। पावर स्टीयरिंग में जो शक्ति है वो हाइड्रोलिक्स प्रेशर का प्रयोग करके, बड़े वाहनों में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है और छोटी कारों में इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग या ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। तो पावर स्टीयरिंग का प्रयोग करके जो जोर लगाना पड़ रहा है उसे कम कर दिया गया, उस समस्या का समाधान हो गया। नेगेटिव कास्टर युक्त वाहनों में डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल वेरी पुअर। नेगेटिव कास्टर वाहनों में दिशात्मक स्थायित्व और नियंत्रण में थोड़ा कम हो जाता है, स्टीयरिंग को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्थायित्व एवं कंट्रोल के लिए सिर्फ कास्टर ही जिम्मेदार नहीं है। तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल के लिए एसएआई या केपीआई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कास्टर एंगल कम रख दिया जाए या मैन्युफैक्चरर का अपने डिजाइन के कारण उसको थोड़ा बहुत निगेटिव भी रखना पड़े, तो उसमें केपीआई या एसएआई के द्वारा इसको कंपेंसेट कर दिया जाता है।
जितनी भी पावर स्टीयरिंग गाड़ियां हैं उनमें पॉजिटिव कास्टर रखा जाता है, पर जो मैनुअल स्टीयरिंग वाली हैं, छोटी कारें हैं जैसे अल्टो हैं और सस्ती कारें हैं जिनमें पावर स्टीयरिंग नहीं है, तो उनमें बहुत कम पॉजिटिव कास्टर या थोड़ा बहुत नेगेटिव कास्टर, और उसका जो कंपेंसेट किया जाता है वह स्टीयरिंग एक्सेस इंक्लिनेशन या फिर किंग पिन इंक्लिनेशन के द्वारा उसको कंपेंसेट कर दिया जाता है। कास्टर में परिवर्तन भी होता रहता है। जब वाहन का भार पीछे से ज्यादा हो जाता है ओवरलोडिंग के कारण, जब पीछे भार ज्यादा हो जाता है तो इससे कास्टर एंगल बढ़ जाता है। वाहन अगर पीछे से दब जाएगा तो आगे से उठ जाएगा, आगे से उठते ही उसको जो कास्टर एंगल में वृद्धि हो जाती, बढ़ जाता कास्टर एंगल, जिसके कारण दिशात्मक स्थायित्व एंड कंट्रोल बढ़िया प्राप्त होता है। परंतु यह अवांछनीय स्थिति है जो वास्तव में वास्तविक स्थिति से अलग हो गई है। और यदि आगे की तरफ से वाहन झुक जाएगा, मान लिया अगली लीफ स्प्रिंग्स, बड़े वाहनों की बात कर रहा हूं मैं अभी, हैवी व्हीकल्स में आगे लीफ स्प्रिंग्स हैं, उनका टेंशन खत्म हो गया और लीफ स्प्रिंग जो इलिप्टिकल सेमी इलिप्टिकल फॉर्म में थी वो अब थोड़ा सीधी हो गई, तो इस कारण आगे से बॉडी झुक जाती है, फ्रंट वाला हिस्सा नीचे की तरफ बैठ जाता है, इस कारण कास्टर एंगल कम हो जाता है और फिर वाहन की जो स्टीयरिंग की हैंडलिंग है, वाहन की टोटल हैंडलिंग डिस्टर्ब हो जाती है और दिशात्मक नियंत्रण तथा स्थायित्व दोनों ही चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए यदि ऐसी परेशानी है तो वाहन को बढ़िया तरीके से चेक करें। लीफ स्प्रिंग्स की टेंशन, या जिन वाहनों में लीफ स्प्रिंग नहीं है तो तब भी उसमें सस्पेंशन के स्प्रिंग्स हैं, कॉइल स्प्रिंग्स हैं, और कॉइल स्प्रिंग को सपोर्ट करने के लिए उसके बीच में डैम्पर्स हैं। डैम्पर लीक हो गया, लीफ और कॉइल स्प्रिंग की भी टेंशन वीक हो जाती है, जिस लोअर आर्म के जो बुश वगैरह कट गए हैं, इस वजह से भी आगे से वाहन झुक जाता है, जिससे फिर उसके दिशात्मक स्थायित्व और कंट्रोल नियंत्रण में प्रभाव पड़ता है। तो व्हील अलाइनमेंट करते समय इन सारी चीजों को देखना होता है। सबसे पहले पहियों को बैलेंस करना होता है, व्हील बैलेंसिंग इज नेसेसरी। सबसे पहले व्हील बैलेंसिंग, सस्पेंशन के पार्ट्स, स्टीयरिंग के लिंकेज, इन चीजों को चेक करना होता है। पॉजिटिव कास्टर युक्त वाहनों में एक और प्रवृत्ति होती है, जब वाहन टर्न ले रहा होता है तो इसमें अंदर वाला भाग, अंदर की तरफ की बॉडी उठती है और बाहर वाली बॉडी उसी अनुपात में नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। इसका फायदा यह होता है कि टर्निंग के टाइम पर बॉडी रोल कम हो जाता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव के कारण वाहन बाहर की तरफ को झुक रहा था, उस प्रभाव को ये पॉजिटिव कास्टर कैंसिल आउट कर देता है और वाहन की जो बॉडी रोल ऑन टर्निंग, कॉर्नरिंग पे जो बॉडी रोल होता है वो कम हो जाता है। जबकि कास्टर निगेटिव होने पर यह जस्ट विपरीत हो जाता है और वाहन की बॉडी में रोलिंग शुरू हो जाती है, रोलिंग ऑन टर्निंग। तो इसको रखा जाता है मैक्सिमम 3 डिग्री। कास्टर का अमाउंट होता है 3 डिग्री। क्यों? और कास्टर का संबंध कैम्बर एंगल के साथ भी है। कैम्बर एंगल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। जब वाहन के पहिए को टो इन किया जाता है, मान लिया हम उसे टर्न कर रहे हैं, कहां की तरफ? चैसी के सेंटर लाइन की तरफ को, यानी लेफ्ट टर्न कर रहे हैं राइट व्हील को,
तो उसके कैम्बर में परिवर्तन हो रहा है। उसके परिवर्तन के कारण जितना कैम्बर में परिवर्तन हो रहा है उसी के समानुपात में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैम्बर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कास्टर, यानी उसी अनुपात में कास्टर कोण में भी फर्क आता है। तो हम किसी नॉन एंगल पे 30 डिग्री पे या 39 डिग्री पे वाहन को टर्न करते हैं या 15 डिग्री पे टर्न करके उसके कैम्बर में कितनी कमी आई उस अनुपात को उसको नोट करके उसके कास्टर को भी पता कर सकते हैं। और हमेशा व्हील अलाइनमेंट करते समय यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले व्हील की बैलेंसिंग करनी है, उसके बाद इन्फ्लेशन प्रेशर एज पर मैन्युफैक्चरर। क्या क्या बातें याद रखनी है? व्हील की बैलेंसिंग करनी है, इन्फ्लेशन प्रेशर एज पर मैन्युफैक्चरर रखना है, सस्पेंशन पार्ट्सों को चेक करना है, बॉल जॉइंट्स को चेक करना है, स्टीयरिंग के लिंकेजेस को चेक करना है, और उसके बाद सबसे पहले इस कास्टर एंगल को चेक करें और एडजस्ट करें। इसके बाद ही आगे का काम करें। हमारे पास व्हील बैलेंसिंग मशीन भी आ गई है, अभी तक इंस्टॉल हो जानी चाहिए थी, इंस्टॉलर नहीं आया, यानी सप्लायर आएगा तभी जाकर वो सब होगा, उसके बाद बताया जाएगा। उसके साथ कास्टर प्लेटें लगी हुई है आगे, फ्रंट व्हील को कास्टर एंगल को चेक करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इन चीजों को हम फिर उस समय प्रैक्टिकली करके यहां पर देखेंगे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, मगर जब प्रैक्टिकल कर लोगे और फिर महारत हासिल कर लोगे तो फिर तो सब कुछ आ जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं है। नेगेटिव कास्टर युक्त वाहनों में इससे कास्टर युक्त ये जो पॉजिटिव कास्टर है ये परफेक्ट रोलिंग भी दे रहा है, क्योंकि ये जो किंगपिन की सेंटर लाइन है, जब वाहन आगे की तरफ चल रहा है तो ये स्टीयरिंग एक्सेस टायर को पुल कर रहा है, तो और जो कांटेक्ट पॉइंट है वो हमेशा इस लाइन का अनुसरण कर रहा है। इससे परफेक्ट रोलिंग भी मिल रही है, घिसावट भी एक समान हो रही है, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल दोनों में ही वृद्धि हो रही है। परंतु जब कास्टर निगेटिव हो जाता है तो उसके कारण व्हील थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, और जो वियर होती है वो कप्ड वियर हो जाती है, कहीं कहीं पर ही ऐसे ऐसे टायर घिसने लगता है ड्यू टू निगेटिव कास्टर, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जो भी निगेटिव कास्टर में थोड़ा बहुत कमी रह जाती है, नेगेटिव कास्टर भी होता है गाड़ियों में, तो उसको दूर कर लिया जाता है स्टीयरिंग एक्सेस और किंगपिन इंक्लिनेशन में सुधार करके। क्लियर है? पॉजिटिव कास्टर युक्त तो वाहनों में पहियों की एक टो इन की प्रवृत्ति होती है, इसको आसानी से देखा जा सकता है। जब वाहन के पहिए को अंदर की तरफ को काटेंगे टो इन वाली पोजीशन में, यानी चैसी की सेंटर लाइन की तरफ काटेंगे स्टीयरिंग को, तो इसका अगला हिस्सा उठने लगेगा, और जैसे ही सीधा करेंगे तो वो नीचे की तरफ को आने लगेगा। बाहर की तरफ को काटेंगे, टो आउट वाली पोजीशन में काटेंगे तो वो नीचे की तरफ को आने लगेगा। इससे पता चल जाता है कि इस वाहन में पॉजिटिव कास्टर है, यानी पॉजिटिव कास्टर युक्त वाहनों में हमेशा टो इन की प्रवृत्ति होती है और निगेटिव कास्टर युक्त वाहनों में टो आउट की प्रवृत्ति होती है। किसी कारणवश एक पहिए में पॉजिटिव कास्टर ज्यादा हो गया और दूसरे में कम हो गया,
तो सबसे पहले समझना ये है कि दोनों पहियों में जब बराबर कास्टर रखा जाता है, तो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव कास्टर वाले वाहनों में टो इन की प्रवृत्ति होती है। तो यदि कास्टर बराबर होगा तो दोनों पहिए जब टो इन करेंगे तो एक समान करेंगे, और उन पहियों को समान दूरी पर रखने के लिए बीच में लगी रहती है ट्रैक रॉड। क्या लगी रहती है? ट्रैक रॉड। तो जब दोनों पहिए अंदर की तरफ को झुकने का प्रयास करेंगे तो दोनों ही एक दूसरे के मान को कैंसल आउट कर देंगे और पहिए चलते समय सड़क पर एकदम वर्टिकल और सीधा चलेंगे। ये नहीं कि वो अंदर को मुंह करके चलेंगे। जब वो अंदर की तरफ को झुककर चलेंगे तो रोलिंग में भी दिक्कत होगी, वाहन की डायरेक्शनल स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। पॉजिटिव कास्टर में दिशात्मक स्थायित्व नियंत्रण के साथ साथ ही सेल्फ सेंटरिंग स्टीयरिंग की प्रवृत्ति ये होती है कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, एकदम से जल्दी से जैसे ही टर्न पूरा करा और स्टीयरिंग व्हील को ढीला छोड़ा तो वापस अपने सेंटर में आ जाता और पहिए सीधे हो जाते हैं। पर जब तो कास्टर बराबर है, पॉजिटिव कास्टर है, बराबर है, तो उसने टो इन दोनों, जितना लेफ्ट व्हील टो इन हुआ इतना ही राइट व्हील भी टो इन हुआ, पर जो ट्रैक रॉड है उसने उन दोनों के बीच की दूरी को बराबर बना के रखा और पहिया सीधा हो गया। पर क्या होगा जब एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो जाएगा? तो जिस तरफ ज्यादा है वहां का पहिया ज्यादा टो इन करेगा और जहां कम है वो हल्की से टो आउट करेगा। तो वाहन उस दिशा की तरफ को खींचने लगेगा जिस पहिए में पॉजिटिव कास्टर कम हो गया है, वाहन उस तरफ को खींचने लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना है और इस बात को नोट कर लेना है, ताकि आगे जब तुम कभी काम करोगे, जब टेस्टिंग करोगे, वाहन को चला के टेस्ट करोगे, तो मेरी बातें अगर तुम्हें याद होंगी तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि कास्टर एंगल में प्रॉब्लम है और कास्टर एंगल को चेक करना निहायत जरूरी है। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री में कैम्बर एंगल, किंगपिन इंक्लिनेशन, स्टीयरिंग एक्सेस इंक्लिनेशन, स्क्रब रेडियस और कास्टर एंगल। अब बचा है टो इन एंड टो आउट। ठीक है, आफ्टर लंच टो इन एंड टो आउट। टो इन का मतलब है जबकि आगे से देखने पर पहिए अंदर की तरफ को झुके हुए हैं, और टो आउट है आगे से देखने पर पहिए बाहर की तरफ को झुके हुए, ये टो आउट है। ये टो इन टो आउट भी लेडन एंड अनलेडन वेट के कारण ही उसी समय रखा जाता है, ताकि लोड पड़ने के बाद ये जो पहिए अंदर को आए हैं ये थोड़ा सा बाहर की तरफ को निकल जाए। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे आफ्टर लंच। सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।